प्रवेश करते से क्या देखा है उन तीनों ने कि उनके आश्रम के पक्षी वेद मंत्र बोल रहे हैं। अन्य ऋषियों के आश्रम में तो शिष्य वेद मंत्र बोल रहे हैं, इनके तो आश्रम के पक्षी वेद मंत्र बोल रहे हैं। तब इनको लगा कि आहा, जिनके आश्रम के पक्षी वेद मंत्र बोल रहे हैं वो ऋषि कितने उत्तम कोटि के होंगे। आगे करदम जी के पास पहुंचे, करदम जी के दर्शन किए, करदम जी को प्रणाम किया। करदम जी ने बैठने के लिए कहा। जब बैठने के लिए कहा, इन्होंने तीनों ने देखा तो क्या देखा कि पहले से ही 3 आसन लगे हुए हैं। ये एक चमत्कारिक घटना थी। 3 आसन लगे हुए हैं। 3 आसनों में से एक आसन पर तो श्री मनु जी महाराज विराजे, एक पर शत्रुपा जी विराजे, आसन बचा एक और सदस्य देवभूति जी एक। अब देवभूति जी से कहा कि आप भी विराजिए। देवभूति जी उस आसन पर नहीं बैठ रही है। उनके मन में कुछ विचार चल रहा है। उनके मन में क्या विचार है कि अगर मैं इस आसन पर बैठ गई तो गलत होगा या सही होगा, पता नहीं। लेकिन अनेक वक्ताओं के भाव क्या है, देवभूति जी इसलिए आसन पर नहीं बैठ रही हैं कि उनके मन में ये विचार चल रहा है कि इन ऋषि से मेरा विवाह होने वाला है, इसलिए पति के दिए हुए आसन पर पत्नी नहीं बैठ सकती। वो आजकल की व्यवस्था की बात नहीं है कि भाई चलो भाई सब व्यवस्था कर दो, आसन लगा दो कि बेड शीट भी चेंज कर देना, अपन को सोना है आराम से। वो नहीं। शास्त्र इस बात को प्रमाण करता है कि जो पत्नी पति के दिए हुए आसन को स्वीकार करके उसके ऊपर बैठ जाती है तो पत्नी को नरकवास होता है। बाकी की सब व्यवस्था था, आगे सोचते रहना और क्या क्या है। और अगर आसन पर नहीं बैठती हैं तो आसन का अपमान होता है, पति का अपमान होता है। ये भी तो एक बड़ी बात है। और दोनों से ही बचना है, अपमान से भी बचना है कि पति का अपमान ना हो, होने वाले पति का, और आसन का भी अपमान ना हो, और अपन को नरक भी ना हो, दोष अपराध भी न लगे। हम घर में अपने घर के लिए बहू देखने जाते हैं तो बहू ही लेके आते हैं, और जब हम बहू लेके आते हैं तो हम उसके माता पिता कभी बन ही नहीं सकते। हमको अपने घर के लिए एक बेटी लानी होती है। अपन ये आशा करते हैं कि सामने वाली बहू जो है वो हमारी बेटी बन ही नहीं सकती, लेकिन कभी हमने विचार किया कि हम उसके माता पिता नहीं बन पा रहे हैं। हम माता पिता बनेंगे तो वो बहू बेटी बनने का कोशिश कर सकती है, क्योंकि वो हमसे छोटी है, उसको समझने में टाइम लगेगा। हम बड़े हैं तो हमको समझना है कि हमको माता पिता का रोल कैसे अदा करना है, ये हमको समझना पड़ेगा, बड़ों को समझना पड़ेगा। लेकिन नहीं, हम तो बहू लेके आते हैं और उसमें फिर देखना क्या है कि पढ़ी कितनी है, जॉब करती है तो कितना मिलता है पर मंथली, गोरी है कि नहीं है, काली तो नहीं है, कहीं पैर में लचक तो नहीं है चलने में, है? ये नहीं देखते कि उसके संस्कार कैसे हैं। चमड़ी गोरी देख ली, तनख्वाह देख ली कितनी मिलती है, काम खत्म। उसका रीजन ये है कि परिवार अच्छा है कि नहीं है, पिता की फैक्ट्री है कि पिता क्या करता है तो अच्छा मिल भी जाएगा कुछ साथ में। अगर परिवार गरीब है तो फिर अपन को संबंध नहीं भावे तो देगा क्या, ये अपन देखते हैं। इसलिए बहुएं बेटियां नहीं बन पाती हैं, क्योंकि हम बेटी लेके ही नहीं आते। हम तो पूरा साजो सामान लेके आते हैं साथ में। तो बेटी जानती है मेरे पिता ने इतना किया है भाई,
मैं दबाव क्यों आपका सहन करूंगे? और पहले से ही अगर हम बेटी लेके आए और उसमें ये देखें कि इसके संस्कार कैसे हैं, तो हमारे घर में कहे ना अपन घर को स्वर्ग बन जावे, घर स्वर्ग हो जाए। ये विचारने की बात है। यहां करदम जी महाराज ने जो तीसरा आसन लगाया उसका कारण यही था कि जो कन्या आने वाली है उसकी परीक्षा करना कि वो कितनी योग्य है। अब यहां पर परीक्षा से बात की है कि आसन दे दिया, अगर आसन पर बैठ जाती हैं देवभूति तो परीक्षा में फेल हो जाती हैं, और अगर आसन पर नहीं बैठती हैं देवभूति तो परीक्षा में फेल हो जाती हैं। अब उनकी योग्यता की परीक्षा है कि वो करते क्या है। तब देवभूति जी ने क्या किया कि आसन के बगल में बैठ करके आसन पर अपना हाथ रख दिया, यानी स्वीकार कर लिया लेकिन ग्रहण नहीं किया। करदम जी समझ गए कि हाँ कन्या योग्य है, ये जानती है क्या कब किस समय करना चाहिए। और सत्संग प्रारंभ हो गया। तीनों अपने आसन पर बैठे हैं, सामने आचार्य श्री करदम जी महाराज विराजे हैं। सत्संग प्रारंभ हो गया है। जब सत्संग प्रारंभ हुआ, सत्संग करते करते सुनते सुनते अचानक मनु जी के मन में कुछ विचार आया कि ऋषि तो बड़े योग्य हैं, विद्वान हैं, तेजस्वी हैं, तपस्वी हैं, तो अपनी देवहूति का विवाह इनसे हो जाए तो अच्छी बात है। तब तक सोच के थोड़ी आए थे विवाह के लिए, वो सत्संग करने आए थे। वो तो वहीं बैठे बैठे, वो ठाकुर जी का वचन था ना परसों विवाह हो जाएगा, कैसे योग तो बनना ही है। बैठे बैठे मन में विचार आया मनु जी के में। जब मनु जी के मन में विचार आया तो मनु जी उठ के दूर चले गए। वो माँ बेटी बैठी रह गई दोनों। जब दूर चले गए तो इशारे से शत्रुपा जी को बुला लिया, इधर आइए। क्योंकि पत्नी को विचार विमर्श के समय पर शास्त्र में कहा गया है विचारेषु मंत्री भोजेषु माता। जब पत्नी भोजन कराती है तो वो माँ का स्वरूप होती है, और जब विचार विमर्श करना होता है तो राजा का मंत्री जिस तरह विचार विमर्श देता है तो पत्नी मंत्री का स्वरूप होती है। शयनेषु रंभा, शयन के समय रंभा का स्वरूप होती है। पत्नी के अलग अलग रूप है। उनको बुलाया शत्रुपा जी को, बुला करके कहा कि हमारे मन में ऐसा विचार आया है कि अपनी देवहूति का विवाह करदम जी से कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। तो शत्रुपा जी बोले राजन मेरे मन में भी यही चल रहा था। तो दोनों के विचार एक हो गए। अब जिसका विवाह होना है उससे तो पूछ लिया जाए। तो देवहूति जी को बुला लिया, बेटा हमारे मन में ऐसा विचार है कि आपका विवाह करदम जी से कर दिया जाए, आपका क्या विचार है। तो बोले पिताजी जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी इच्छा। तो वहां से स्वीकृति हो गई। वहीं करदम जी के साथ उसी आश्रम में उसी समय पर गंधर्व विवाह कर दिया। करदम देवहूति जी का विवाह हो गया। मनु शत्रुपा जी अपने महल में लौट गए। तो करदम जी के मन में विचार आया कि अरे ये तो राजकुमारी है, कन्या है, बड़े घर की पुत्री है, अब मैं तो महात्मा हूं, आश्रम में रहता हूं, इनको इनके हिसाब से सुख सुविधा की व्यवस्था कैसे हो। तो इतनी तपस्या कर चुके थे करदम जी महाराज कि करदम जी महाराज ने अपने मन में ध्यान किया कि इस प्रकार का एक विमान तैयार हो। एक विमान तैयार किया तपस्या के बल से, सिद्धि से। और वो विमान छोटा मोटा विमान नहीं था, 4 योजन लंबा चौड़ा विमान था। 4 योजन, हाँ मतलब 1 योजन की लंबाई कितनी होती है? 1 योजन की लंबाई होती है 4 कोस।
एक योजन 12 किलोमीटर और 4 योजन 48 किलोमीटर लंबा चौड़ा विमान तैयार किया। हाँ जी, हाँ जी, इतना बड़ा विमान जिसके अंदर महल भी थे, दास दासियां भी थी, सरोवर भी थे, वन बगीचे सब थे। और अपनी पत्नी, नवविवाहिता पत्नी देवहूति जी को लेकर के करदम जी विमान में प्रवेश किए। और वो विमान भी ऐसा था तपस्या के बल पर मन की गति से चलने वाला, उसके लिए किसी पायलट की आवश्यकता नहीं थी। करदम जी ने कहा कि चलो हमको अंतरिक्ष की सैर कराओ। विमान चल दिया। ये विमान करदम जी की तपस्या के बल से 100 वर्ष तक आकाश में ही घूमता रहा, नीचे नहीं उतरा 100 वर्ष तक। इन 100 वर्षों में करदम जी और देवहूति जी से 9 कन्याओं का जन्म हुआ। कोई भी गाड़ी कब तक चलती है? जब तक उसमें पेट्रोल होता है। विमान किस चीज का था? तपस्या की शक्ति का। हजारों वर्षों की तपस्या की शक्ति सामर्थ्य जो थी वो करदम और देवहूति जी के भोग विलास में 100 वर्षों में पूर्ण हो गई और विमान उतर के नीचे आ गया अपने आप। जब विमान उतर के नीचे आया तब करदम जी को ध्यान आया कि अरे ये क्या हुआ। क्या याद आया करदम जी को? आपको याद आया? नहीं आया? कथा सुनने का अभिप्राय है, कथा को थोड़ा ध्यान रखा जाए कि भाई हम कथा सुन रहे हैं तो उसका स्मरण रहे कि इस कथा का सारांश कहाँ से चल रहा है। अनेक कथाएं सुनने के बावजूद भी कल के प्रसंग में आया था जितस संगो। क्या आया था? संग पर विजय प्राप्त करो। यहां याद आया करदम जी को कि एक क्षण का दुस्संग हुआ था मत्स्य मछली का। करदम जी को एक क्षण का दुस्संग हुआ। कौन सा दुस्संग था? मत्स्य मछली को विहार करते देख लिया और उनका खुद का मन बिगड़ गया कि मुझे विहार करना है। हजारों वर्षों की तपस्या नष्ट हो गई। 100 साल की बात नहीं है, उस एक पल के दुस्संग में, उस एक पल के दुस्संग ने हजारों वर्षों की तपस्या को नष्ट कर दिया। तब करदम जी को होश आया, ध्यान आया कि ओ हो ये दुस्संग से बचना है। अपने यहाँ वैष्णव वार्ता में अनेक वार्तन में संग की बड़ी वार्ता आवे। भगवदियों को संग करनो, दुस्संग नहीं करनो, भगवदियों को संग करनो, दुस्संग नहीं करनो। तो दुस्संग को अभिप्राय क्या है? दुस्संग का अर्थ क्या है? दुस्संग माने क्या? तो दुस्संग माने है कि हमको ऐसे विचारों का साथ नहीं करना है जिससे हमारे विचार बिगड़े और हमारा पतन हो। दुस्संग का अर्थ है किसी साथी, सहेली, मित्र, दोस्त को छोड़ना। दुस्संग का अर्थ नहीं। वो दुस्संग कहीं भी मिल सकता है, अपने नजदीकी लोगों में भी हो सकता है, बाहर भी कहीं हो सकता है। अच्छा संग अपने नजदीकी लोगों में हो सकता है, बाहर भी कहीं भी मिल सकता है। और दुस्संग भी। अब करदम जी को स्मरण हुआ कि मेरा एक क्षण का, एक पल का जो दुस्संग मुझे हुआ था उसका परिणाम है ये। तब श्री करदम जी महाराज अपने विमान से बाहर निकले और बाहर निकल के जाने लगे वन में तपस्या करने के लिए। तब देवहूति जी ने कहा था कि महाराज आपने एक वचन दिया था हमको। कौन सा वचन? क्योंकि जब नया नया विवाह हुआ था ना, तो नए विवाह में अपनी पत्नी को कुछ देते हैं ना पति। पहले बार कोई उपहार देते हैं।
तो करदम जी महाराज ने अपनी पत्नी देवहूति जी को उपहार के रूप में एक वचन दिया था कि अगर जीवन में कभी मुझे आपको छोड़ना पड़ा तो मैं वचन देता हूं कि मैं आपको तब छोड़ूंगा, तब आपका त्याग करूंगा जब मैं आपको एक पुत्र दे दूंगा, उससे पहले आपका त्याग नहीं करूंगा। तो देवहूति जी ने कहा महाराज आपका वचन है, पूरा कीजिए, आप जा क्यों रहे हैं, अभी तो एक पुत्र का होना बाकी है, मुझे पुत्र दे के जाइए। करदम जी रुके, समय आया, देवहूति जी के गर्भ में श्री ठाकुर जी भगवान पधारे, और जब भगवान पधारे हैं देवहूति जी के गर्भ में, और जब भगवान के प्रागट्य का समय आया है, शौचावतीर्णम त्रियुगमाज्ञाय विबुधर्षभम विभक्त उपसंगम्य प्रणम्य समभासतो। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। कपिल देव भगवान का प्रागट्य हुआ, और भगवान के प्रागट्य के उपरांत श्री करदम जी महाराज ने देवहूति जी से कहा कि हे देवहूति, ये जो मेरा पुत्र है जो मैं आपको सौंपे जा रहा हूं, इतना स्मरण रखना, ये साधारण पुत्र नहीं है, ये मेरा पुत्र साक्षात भगवान है। अब ये बात दूसरी तरफ थोड़ा ले चलते हैं। इस प्रकार की कृपा कौन कर सकता है सिवाय गुरु के? ब्रह्म से परिचय कराना, ब्रह्म का परिचय कराना, ब्रह्म से संबंध जुड़वा देना। करदम जी ने देवहूति जी का और कपिल देव जी का संबंध जुड़वाया। लौकिक में देखें तो माता और पुत्र का संबंध है, जुड़वा दिया, लेकिन अलौकिक में जीव का ब्रह्म से संबंध करा दिया कि ये आप जीव और ये ब्रह्म है, अब आप जानो ये जाने, हम चले। ऐसे ही अपने मार्ग में श्री वल्लभ कुल के जो बालक हैं वो जीव का ब्रह्म का संबंध करा देते हैं। अब जीव को क्या करना है, जीव जाने और ठाकुर जी जाने, वल्लभ कुल के ऊपर थोड़ी है उन्होंने आपको सिग्नेचर करके दे दिया कि हम आपको जीवन भर संभालेंगे। नहीं, उनका कार्य था, जीव उनकी शरण में आया, उन्होंने ठाकुर जी की शरण में पहुंचा दिया। अब आप ऐसे, माता पिता का भी यही होता है, माता पिता जब अपनी पुत्री का विवाह करते हैं तो अच्छा ही वर देखते हैं, कोई बुराई तो देखते नहीं है होने वाले बेटी के होने वाले पति में। अच्छा वर, अच्छा घर, अच्छी सब सुविधा, इतना सब होने के बावजूद उस घर को कैसे चलाना है, पति को कैसे संभालना है, किस प्रकार प्रेम करना है, कब लड़ना है, कब प्रेम करना है, ये तो बेटी के ऊपर है ना, उसको संभालना। अब ये माता पिता की जिम्मेदारी तो नहीं होती कि विवाह करने के बाद उसके पति को संभालते रहो। ये तो पुत्री का अपना विषय है, उसकी अपनी सोच, अपनी समझदारी कैसे चलाती है अपने घर को, अपने वर को। तो जो माता पिता पुत्री के लिए करते हैं वो ही गुरु अपने शिष्य के लिए, अपने जीव के लिए करते हैं। श्री वल्लभ कुल के बालक श्री महाप्रभु जी, गोसाई जी और वल्लभ श्री महाप्रभु जी के वंशज जो बालक आज विराज रहे हैं, वो सब यही करते हैं कि जीव को उत्तम पति पूर्ण पुरुषोत्तम के लिए सौंप देते हैं। अब भैया पूर्ण पुरुषोत्तम को कैसे संभालना है, ये तो क्योंकि हमारा जब ब्रह्म संबंध जीव को होवे तो अपन कौन से रूप में भगवान के सामने जाएं? पत्नी के रूप में जाएं और कोई रूप में जाएं? संबंध तो वही होता है, कोई दूसरा रूप भी है क्या? नहीं है ना। हम भगवान के सामने पत्नी रूप में ही जाते हैं, वो हमारे पति हैं और हम उनकी पत्नियां हैं। पति पत्नी का संबंध जुड़ गया है। अब यहां एक अंतर है कि हमारा जो पति है वो ऐसा है जिसकी अनेक पत्नियां हैं। हाँ, इसलिए हमको अधिक सावधान रहने की जरूरत है।
ये लौकिक पति नहीं है कि यार और किसी के पास चला गया तो लड़ झगड़ के केस करके उसको वापस ले आएंगे, इस पर केस भी होने वाला नहीं है। ये ऐसा पति है। आप प्रेम नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, उनको तो लाखों करोड़ों दूसरे प्रेम करने वाले हैं। इसलिए आप कितना प्रेम उनसे पाना चाहते हो, उससे 1000 गुना प्रेम आपको पहले उनको करना होगा। आपको उनको अनेक अनेक प्रकार से उनकी सुविधाएं, उनके लिए सेवा, अपने आप को समर्पण करना होगा, सौंपना होगा ठाकुर जी के चरणों में। गुरुदेव ने तुलसी दल के द्वारा समर्पण करा दिया। तुलसी दल का अर्थ है कि भाई उन्होंने संकल्प करा दिया कि बस मैं, हे गोविंद, मैं तेरी हूं, कृष्ण तवास्मि। क्या कहा? यही है ना ब्रह्म संबंध गद्य मंत्र का अंतिम शब्द, कृष्ण। यह श्री कृष्ण नहीं है, सिर्फ कृष्ण है। हे कृष्ण, मैं तेरी हूं, मैं तेरी हूं, इससे आगे मैं कुछ नहीं जानती, मैं तेरी हूं। तो यहां पर करदम जी महाराज देवहूति जी को ब्रह्म का संबंध करा गए। देवहूति जी ने अपने आप पुत्र को पुत्र रूप से देखते हुए ब्रह्म माना। वो कह गए थे कि ये भगवान है तो भगवान मान लिया, इसलिए उन्होंने उन्हें उसी भाव से भक्ति की कपिल देव जी के सन्मुख, और उसी के परिणाम स्वरूप श्री कपिल देव जी महाराज ने सांख्य योग और भक्ति का उपदेश श्री देवहूति जी को दिया। और उन्हीं सांख्य योग और भक्ति के प्रभाव से श्री देवहूति जी का जो चित्त है वो शरता के रूप में सरोवर में जाके मिल गया। अर्थात उनका चित्त एक शरता के रूप में गोविंद के चरणों में, भगवान कपिल देव के चरणों में सदा सदा के लिए समर्पित हो गए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। क्या ये तो मुझको पता नहीं है। मेरे प्रियजनों, अनेक प्रकार के और जीव की अधोगति के विषय में प्रसंग दिलाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने तृतीय स्कंद को विश्राम दिया है। और अब श्री सुखदेव जी महाराज माता के मोक्ष के उपरांत में तृतीय स्कंद को विश्राम देते हुए चतुर्थ स्कंद का प्रारंभ कर रहे हैं।